जिन्हें अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा होता है, वे कठिन समस्या या कहे कोई भी बड़ी मुसीबतों से हार नहीं मानते, सिर्फ अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रभु परमेश्वर उन्हें इन समस्याओं से जरूर बाहर निकालेंगे। आप सबको जय मसीह की। अमालेकियों पर दाऊद की विजय। 1 सामुएल अध्याय 30। बाइबल की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरे दिन दाऊद अपने आदमियों के साथ सिकलग आया। इसके पहले ही अमेलेकी लूटने के लिए नेगेव और सिकलग आ पहुंचे थे। उन्होंने सिकलग को लूट कर जला दिया था। वे वहां ही सब स्त्रियों और छोटे बड़े सभी लोगों को बंदी बनाकर चल दिए थे। उन्होंने किसी को मारा नहीं था, परंतु वे उनको अपने साथ ले गए थे। जब दाऊद अपने आदमियों के साथ नगर पहुंचा, तब उन्होंने उसे जला हुआ पाया और देखा कि पत्नियां, पुत्र पुत्रियां सब बंदी बनाकर ले जाए गए हैं। दाऊद और उनके आदमी जोर जोर से इतना रोए कि उन्हें और रोने की शक्ति नहीं रह गई। दाऊद की दोनों पत्नियां, येजेल की अहोनियाम और करमेल के नाबाल की विधवा अबीगैल भी बंदी बनाकर ले जाई गई थी। अब दाऊद बड़े संकट में था। लोग उसे पत्थर से मार डालने की सोच रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति का मन अपने पुत्र पुत्रियों की चिंता के कारण कटुता से भरा हुआ था, परंतु दाऊद अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारा। दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र याजक एब्यातार को आज्ञा दी, मेरे पास एपोद ले आओ। एब्यातार दाऊद के पास एपोद ले आया। दाऊद ने प्रभु से पूछा, मैं उस दल का पीछा करूं तो क्या मैं उसे पकड़ लूंगा? उसने उसको उत्तर दिया, उनका पीछा करो, तुम उन्हें जरूर पकड़ोगे और अपने लोगों को छुड़ा लोगे। इसलिए दाऊद अपने साथ के उन 600 आदमियों को लेकर चल पड़ा और बसोर नाले के पास पहुंचा, जहां कुछ लोग रुक गए। बाकी 400 आदमियों के साथ दाऊद उनका पीछा करता रहा और 200 आदमी रुके रह गए, जो थकावट के कारण बसोर नाले को पार करने में असमर्थ थे। वह खुले मैदान में एक मिस्री पड़ा मिला और उसे दाऊद के पास लाया गया। उन्होंने उसे कुछ रोटियां खिलाई और पानी पिलाया। फिर उसे अंजीर की कुछ डालियां और किशमिश के 2 गुच्छे दिए। जब वह खा चुका, तब उसमें शक्ति आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात कुछ नहीं खाया पिया था। दाऊद ने उनसे पूछा, तुम किसके आदमी हो और कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं मिस्री हूँ, एक अमेलेकी का दास। आज से 3 दिन पहले मैं बीमार पड़ा, इसलिए मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया। हमने करेतियों के नेगेव पर, यूदा के नेगेव और कालिबियों के नेगेव पर छापा मारा और सिकलग को जला डाला। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे उस दल के पास ले चलोगे? उसने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर की शपथ खाकर कहो कि तुम ना तो मुझे मारोगे और ना मुझे अपने स्वामी के हवाले कर दोगे, तो मैं तुम्हें उस दल के पास ले चलूंगा। वह दाऊद को वहां ले गया, तो वे देखते क्या हैं कि वे लोग भूमि पर इधर उधर पड़े हैं। वे खा पी रहे थे और उस बड़ी लूट के कारण विजय उत्सव मना रहे थे, जो वे फिलिस्तियों से और यूदा के देश से ले आए थे। दाऊद उन्हें संध्या से लेकर दूसरे दिन की शाम तक मारता रहा और उनमें उन 400 नौजवानों के सिवा जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए थे, एक भी शेष ना रहा। इस प्रकार दाऊद ने वह सब कुछ फिर पा लिया जो अमेलेकी ले गए थे। दाऊद ने अपनी दोनों पत्नियों को भी छुड़ा लिया। कोई या कुछ भी खोया नहीं था, ना छोटे बड़े लोगों में, ना पुत्र पुत्रियों में और ना लूट के माल में। जो कुछ ले गए थे दाऊद वह सब वापस ले आया। दाऊद ने सब भेड़ गायें भी ले ली और उनके आदमियों ने उन्हें उसके आगे आगे यह कहते हुए हाका, यह दाऊद की लूट है,
जब दाऊद उन 200 आदमियों के पास आया जो थकावट के कारण उसके साथ नहीं जा सके थे और जिन्हें उन्होंने बसोर नाले के किनारे छोड़ दिया था, तब वे दाऊद और उसके आदमियों से मिलने निकले। उनके पास जाकर दाऊद ने उनको नमस्कार किया। दाऊद के आदमियों में जो दुष्ट और उपद्रवी थे वे कहने लगे, वे हमारे साथ नहीं गए थे, इसलिए जो लूट हम वापस ले आए हैं उनमें से हम उन्हें उनकी पत्नियों और बच्चों के सिवा कुछ नहीं देंगे। वे उन्हें लेकर चलते बने। दाऊद ने कहा, भाइयों ऐसा मत करो। जब प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी रक्षा की है और उस दल को हमारे हाथ दिया है जो हमारा विरोध कर रहा था, तो तुम्हारी इस बात को कैसे मान ली जाएगी? सामान के पास रहने वालों का भी उतना ही भाग होना चाहिए जितना लड़ाई में जाने वालों का। सबों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। दाऊद ने इज़राइल के लिए यह नियम और अध्यादेश बनाया जो उस दिन से अब तक लागू है। सिकलन पहुंचकर दाऊद ने लूट का एक भाग अपने मित्रों यूदा के नेताओं के पास यह कहते हुए भेजा, प्रभु के शत्रुओं की लूट का यह भाग आपको समर्पित है। उसने बेतेल, नेगेव, रामोत, यतीर, अरोएर, सिपमोत, एसतमोआ, राकाल, यरहम एलियो और केनियों के नगरों बोर आसान, आतक, हेब्रोन और उन सब नए स्थानों के नेताओं के पास उपहार भेजे जहां दाऊद और उसके आदमी घूमते रहे। मेरे प्रियो, जो ईश्वर पर भरोसा करके चलता है, प्रभु ईश्वर के बताए रास्ते पर चलता है, उनकी हार कभी नहीं होती है।